आज मैं आपके साथ अपनी मदर की करेलों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे हम बनाएंगे बिना छीले हुए और ये कड़वे भी नहीं होंगे। तो चलिए देख लेते हैं इन्हें कैसे बनाना है। इन्हें बनाने के लिए मैंने ये 7 से 8 करेले ले लिए हैं। अब हम इन्हें छीलेंगे नहीं और इस तरह से आगे और पीछे का थोड़ा थोड़ा हिस्सा काट कर सेंटर में चीरा लगाएंगे भरने के लिए। अगर बीज कोमल हैं तो उन्हें हम बीच में ही रहने देंगे, और अगर बीज थोड़े हार्ड हैं या पके हुए हैं तो उन्हें हम डिस्कार्ड कर देंगे, निकाल कर फेंक देंगे। ये देखिए चीरा लगाते ही पता लग रहा है कि टाइट है बीज इसके, तो ये बीज पक चुके हैं, इन्हें हम निकाल देंगे। इनका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। इन करेलों को हम छीलेंगे नहीं, बिना छीले ही बनाएंगे। और आप कह सकते हैं इंस्टेंट भरवा करेले, क्योंकि इनको नमक लगाकर घंटा, 2 घंटा या 3 घंटा रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जितनी देर हम नमक लगा के रखते हैं करेलों को, उतनी देर में ये करेले बनकर तैयार हो जाते हैं और कड़वे भी नहीं होते हैं और इसमें कोई वेस्टेज भी नहीं होती है। अगर बीज थोड़े से कोमल हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं हैं, तो उनका इस्तेमाल हम मसाले में भी कर सकते हैं। और ये ज़्यादा पके हुए करेले के बीज जो हैं वो मैं फेंक दे रही हूँ, और ये थोड़े से बीज जो रखे हैं इनको हम मसाले में पीस लेंगे। तो चलिए मसाला बना लेते हैं। यहाँ मैंने 2 प्याज लिए हैं। आप अपने करेले के हिसाब से अंदाजे से प्याज ले सकते हैं, और इन्हें हम मोटा मोटा काट लेंगे क्योंकि हमने इसे पीसना है। प्याज काटने के बाद हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। यहाँ मैं सौंफ का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो हम अचार में डालते हैं, इससे टेस्ट अच्छा आता है। यहाँ मैंने 1 टीस्पून सौंफ डाली है, ½ टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, और स्वाद अनुसार डालेंगे नमक। नमक डालते हुए आपने ध्यान रखना है कि हमने करेलों को नमक नहीं लगाया है। और डाल देंगे ½ टीस्पून गरम मसाला और थोड़ी 1/4 टीस्पून के करीब हींग। आप चाहें तो इसमें अमचूर डाल सकते हैं, मैंने थोड़ी सी इमली डाल दी है। और अब हम इसे पीस लेंगे। पीसना हमने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, दरदरा सा ही पीसना है, और बहुत ज़्यादा मोटा मोटा भी नहीं रखना है, मीडियम सा रखना है। अब हम इस मसाले को भर लेंगे करेलों में। जिनमें बीज हैं, जिनके बीज हमने नहीं निकाले हैं, उनको आप अच्छी तरह से मसाले से भर दें, क्योंकि उसमें मसाला अंदर कम ही जाएगा। और ये बीज मैंने मसाले में डालने के लिए रखे थे, जिन्हें मैं डालना भूल गई हूँ, तो मैं अब इन्हें फेंक दूंगी। और उसके बाद जो मसाला है सारे करेलों में हम भर लेंगे। जिनमें बीज हम निकाल चुके हैं उन करेलों में आप मसाला ज़्यादा मत भरिए, क्योंकि फिर मसाले का टेस्ट ज़्यादा आएगा। तो इसमें हम बहुत ज़्यादा ठूस कर मसाला नहीं भरेंगे, और इसी तरह से सारे करेलों में हम मसाला भर लेंगे। ये करेले जो हैं इनमें हमने नमक नहीं लगाया है, लेकिन ये फीके नहीं लगते हैं। जब हमें इसे स्टीम में पकाते हैं तो मसाला अंदर भरा होता है, तो उनका मसाला जो है करेलों में आ जाता है, उसका टेस्ट। तो इसलिए ये करेले ऐसा नहीं है कि बाहर से हमें फीके लगेंगे और अंदर से हमें नमक लगेगा। तो लीजिए मैंने करेलों में मसाला भर लिया है। सब में अगर एक्सेस है तो मसाला निकाल दीजिए। और अब हम इसमें स्टीम देके पकाएंगे। तो स्टीम देने के लिए मैंने ले लिया है कुकर, क्योंकि मेरी मदर जो है वो भी कुकर में ही किया करती थी। डालेंगे इसमें थोड़ा पानी और कुकर को हिला के ये पानी सारा फेंक देंगे। हमने इसमें पानी नहीं रहने देना है, बस कुकर को गीला करना है, ताकि हमारे करेले जो हैं वो जल ना जाएं। कुछ पानी जो है करेलों से भी निकलेगा और उसकी स्टीम में ये पक जाएंगे। आप चाहें तो इसे स्टीमर में या किसी पैन वगैरह में भी इसी तरह से करके ढककर कर सकते हैं, लेकिन मैं बना रही हूँ अपनी मदर की रेसिपी, तो वो कुकर में किया करती थी, तो मैं कुकर में ही कर रही हूँ, और कुकर में आसान भी है करना। इस तरह से लगा देंगे करेलों को, और ध्यान रखना है करेलों में जो मसाले वाली साइड है वो आपने ऊपर रखनी है, और उसके बाद ढक्कन बंद कर देना है और इसकी विसिल निकाल देंगे। वेट जो है कुकर का वो निकाल देंगे, और इसे 5 से 6 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इस तरह से स्टीम लगने देंगे।
और उसके बाद हम कुकर खोल लेंगे और ये देखिए हमारे जो करेले हैं वो इनको अच्छी तरह से स्टीम लग चुकी है और ये सॉफ्ट भी हो गए हैं। इन्हें हम निकाल लेंगे एक प्लेट में और प्लेट में इन्हें थोड़ा सा फैला कर रख देंगे और इन्हें होने देंगे ठंडा। ठंडा होने से जो मसाला है वो अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। तो हमने इसको गरम गरम को फ्राई नहीं करना है, इनको पहले अच्छी तरह से ठंडे होने देना है। ठंडा हो जाए तो उसके बाद हम मसाले को इस तरह से करेलों को दबा के सेट करेंगे। और अगर किसी करेले में एक्सेस है, आपको लग रहा है कि मसाला ज़्यादा है, तो उसे आप निकाल दीजिए और बाहर निकल आया है तो उंगली से इस तरह से प्रेस करते हुए अंदर डाल दीजिए और अच्छी तरह से करेले को सील कर दीजिए, मतलब दबाकर उसे प्रेस कर दीजिए। ये देखिए उंगली की सहायता से सारा मसाला अगर बाहर निकला हुआ है थोड़ा तो उसे अंदर डाल दें। और इस तरह से प्रेस करें और बाहर अगर मसाला निकल रहा है तो उसे निकाल दें और जिस करेले में कम है उसमें डाल दें। इसी तरह से सारे करेले हम कर लेंगे और उसके बाद हम कर लेंगे इन्हें फ्राई। फ्राई करने के लिए ले लेंगे एक कढ़ाई और उसमें डालेंगे सरसों का तेल। करेलों को हमेशा सरसों के तेल में ही बनाएं तो स्वादिष्ट बनते हैं। और बेस्ट पार्ट है मेथी दाना। हाफ टी स्पून मैंने डाला है मेथी दाना और 1/4 या हाफ टी स्पून आप डाल सकते हैं इसमें हींग का और इसे थोड़ा सा हिला दें और उसके बाद करेले डालें। और करेले कैसे डालने हैं, जिस साइड मसाले वाली साइड है उसे नीचे करना है, पहले फ्राई करना है। और ऐसा करने से हमारी मम्मी कहती हैं कि करेले जो हैं वो सील हो जाते हैं और उनका मसाला निकलता नहीं है। इसी तरह से सारे करेले रख देंगे और सरसों के तेल में बना रहे हैं तो तेल को अच्छी तरह से धुआं निकलने तक पहले गर्म होने देना है, फिर ही इसमें मेथी दाना डालना है। अब करेलों को बिल्कुल भी बार बार उलटना पलटना नहीं है, जब तक कि ये एक तरफ से अच्छी तरह से पक जाएं तभी इन्हें पलटिए और बिल्कुल हल्के हाथ से पलटना है ताकि मसाला जो है निकल ना जाए इसमें से। हम इन्हें बना रहे हैं बिना बांधे हुए, धागे बांधने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप पकाएंगे तो मसाला बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलता है। हल्के हाथ से इन्हें एक साइड पकने के बाद पलटा देंगे और इसी तरह से दूसरी साइड से भी पक जाए तो फिर से इसे पलटा देंगे, यानी कि उलटते पलटते हुए हल्के हाथ से हम इन्हें फ्राई करते देंगे। और जैसे जैसे फ्राई होते जाएं, जो लगे कि पक चुके हैं उन्हें हम साथ साथ निकालते रहें। जो पक गए हैं उन्हें हम निकाल लेंगे। ये देखिए करेला पक चुका है तो इसे निकाल लेंगे और जो स्पेस बच गई है, बन गई है जहाँ से करेले निकले हैं, तो वहाँ पे दूसरे करेले एडजस्ट कर दें। इसी तरह से जैसे जैसे करेले बनते जाएं। और ये देखिए मसाला भी नहीं निकला है, बिल्कुल सील्ड है, बिल्कुल भी मसाला नहीं निकला है, तो धागा बांधने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है करेले बनाते हुए। और इसी तरह से सारे करेले जो जो बनता जाता है उसे निकालते जाइए, बाकियों को पलटकर फ्राई करते रहें। और इनका हमने छिलका नहीं उतारा है, इनको नमक नहीं लगाया है, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। और ये लीजिए हमारे करेले बनकर तैयार हैं। और इन्हें आप मनपसंद चावल, रोटी किसी के साथ भी खा सकते हैं। हाँ, करेले के साथ दही या लस्सी हो तो स्वाद दुगना हो जाता है। और ये देखिए हमारे करेलों में से बिल्कुल भी मसाला नहीं निकला है। तो अगर आप भी धागा बांध के करेले बनाते हैं तो धागा बांधना बंद कर दीजिए और इस तरह से इंस्टेंट करेले बनाइए। और सबसे अच्छी बात, इस पे आप जो मेथी दाना कढ़ाई में बच जाता है वो साथ में खाएंगे तो मेथी दाने का टेस्ट और उसका क्रंच करेलों का टेस्ट जो है वो दुगना कर देता है। तो चलिए आप भी इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करना
और मिलती हूँ अपनी और किसी रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।